हेलो गाइस, देखिए जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कंप्लीट, एक होता है कंडेंस्ड और एक होता है बॉन्ड लाइन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स ही आपको हायर जब स्टडीज आप करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स ही आपको नजर आएंगे। इन्हें कहते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम्स या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। हम भी आगे इन्हीं से बढ़ेंगे, लेकिन अभी इनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए बहुत अच्छे से पहचानने की, एक्सपैंड करने की। फाइन, तो हम शुरू करते हैं अपनी बात को। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीट फॉर्मूले के अंदर एक एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। देखिए एक एक बॉन्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक एक एटम आपको नजर आ रहा है। ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप चाहे तो यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं। हर जगह आपको एक एक, जो भी सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड, डबल है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। इसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपैंडेड फॉर्म है ये, एक्सपैंडेड फॉर्म भी कहते हैं। आपकी हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, वो सब इस स्टेट में आने पर ही काउंट हो सकते हैं। अगर मैं सीधा आपको यहाँ बोल दूं तो गलती होना तय। मैं कह दूं इसमें कितने सिग्मा कितने पाए हैं, या यहाँ पे कितने सिग्मा कितने पाए हैं, तो 100% गलती होगी। इसीलिए एक्सपेंशन तो आपको आना ही चाहिए, और इस स्टेट में आके इन सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम ये सेक्शन देख लेते हैं, यहाँ फोकस कीजिए। अगर हम बात करें इस जगह, तो यहां देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस जगह आपको एक्सपेंशन नजर आ ही गया है सारा। अब मैं कहता हूं यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, पाई में एक सिग्मा, एक मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा होता है, तो सबकी जगह मैंने सिग्मा लिख दिया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिग्मा सीसी की वाले सिग्मा कितने और सीएच वाले सिग्मा कितने। तो सीएच सीसी वाले देख लीजिए पहले। ये सीसी वाला एक सिग्मा, ये सीसी वाला दूसरा सिग्मा, ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन। तो सीसी वाले 4 हो गए। सी और एच के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कितने? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 6 आ गया, करेक्ट। अब पूछा जाएगा पाए, तो आपको नजर आ रहा है टोटल तो 3 पाए हैं, लेकिन ये जो पाए है ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 पाए बताया, और डबल बॉन्ड की वजह से 1 पाया। तो ये इन्फॉर्मेशन गाइज आप तभी दे सकते हैं जब एक्सपेंडेड फॉर्म में हो। तो आप कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिखा हुआ आएगा, तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। गाइज कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको इस तरीके से दिया जाएगा और उसको आपको ओपन आपको करना होगा, और आप अगर ओपन ढंग से नहीं कर पाए तो फिर ये कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। दूसरी चीज, इसी के अंदर से आप हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हम सिग्मा पाई काउंट नहीं करते, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है हमें, मान लीजिए कार्बन की। फाइन, तो आप इस कार्बन को नोटिस कीजिए, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे सिग्मा है, करेक्ट। तो कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। 4 सिग्मा से sp3 होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, क्योंकि पाई का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस कार्बन के इस तरफ एक सिग्मा और इस तरफ एक सिग्मा है, टोटल कितने सिग्मा है? 2, और 2 से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp। हमारी ट्रिक भी काम करती है, कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड्स हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन के किसी भी एक तरफ अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम होता है। सिग्मा बॉन्ड भी नजर आ गए, पाई बॉन्ड भी आपको नजर आ गए। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने हो, पाई बॉन्ड निकालने हो, या हाइब्रिडाइजेशन देनी हो, तो उसके लिए आपका ये एक्सपेंशन फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म, या मैं कहूँ जो हमने नाम दिया है या जो नाम होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो एग्जाम में ये बना आता है, इससे पहले आप ये बनाएं, फिर इससे आप ये बनाएं, इस टाइप से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में क्या करना है? आपको सिंगल बॉन्ड्स गायब कर देना है, सारे सिंगल बॉन्ड गायब कर देना है, और फिर जो चीज बचती है आइटम्स के फॉर्म में उसको लिखना है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3। देखिए ये रहा CH3, इस बीच वाले को CH2, ये रहा CH2, फिर ये जो बीच वाला CH2, ये वाला CH2, फिर इसके आगे एक और CH2, ये रहा एक और CH2, और लास्ट में क्या आ रहा है? CH3, ये रहा CH3। ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। आप ऐसे लिखें तो भी सही, राइट। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो भी सही है। कई बुक्स में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, CH3, ये रहा CH3। अब ये CH2 कितने हैं? 3। तो 3 लिखने के बजाय एक बार CH2 लिखिए और होल 3 लगा दीजिए, और लास्ट में फिर CH3 लिख दीजिए। ये और ये दोनों कंडेंस फॉर्मूला है। फाइन, अब बात करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। देखिए बॉन्ड लाइन में सिर्फ आपको लाइंस खींचनी होती है और उसी से आइडिया लगाना होता है कि क्या बना हुआ है। मैंने ये लाइन यूं कर दी, ये यूं खींच दी, जैसे कि यहां खींची भी नजर आ रही है। अब एवरी एंड, एवरी बेंड, और कहीं अगर क्रॉस भी हो रहा हो तो वहां पे भी कार्बन होता है। तो आप यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एवरी एंड और बेंड, ये देखिए ये कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए? 5। यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी बात जमती है। दैट्स ऑल, ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। कैसे? अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये होती है कि जो जो एंड है वहां पे आप कार्बन लिख दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कार्बन लिख दीजिए, यहाँ पे कार्बन लिख दीजिए, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब आपको अच्छे से पता है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, या कार्बन जो बॉन्ड्स बना सकता है वो 4 बना सकता है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो ए की नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ CH3 आएगा। इस कार्बन पे यदि आप देखें तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 4 वैलेंसी करने के लिए CH2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी CH2 आएगा, यहाँ पे भी CH2 आएगा। इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है पीछे की तरफ, और वैलेंसी तो टोटल 4 होती है, तो वो हाइड्रोजन से जस्टिफाई होती है। तो आप देखें जरा, तो मैं इससे इस स्ट्रक्चर में आ गया हूँ, और इससे फिर मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ। शायद आपको बात समझ में आई होगी। ओके, तो आराम से आप कर सकते हैं। मैं अभी आगे और क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए। ओके, नाउ तो हम करते हैं प्रैक्टिस इसकी आगे। देखिए नाउ, अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप उस पर फोकस कीजिएगा। देखिए, अब ये जो एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है यहाँ नीचे, राइट, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब इसे अगर मैं कंडेंस करना चाहूँ, CH3, ये देखिए CH3, CH, ये रहा CH। अब इसी से चेन नहीं, अलग से एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो जो अलग से CH3 जुड़ा हुआ होता है उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। मतलब जब भी कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाए तो ध्यान रखिए उससे पहले वाले कार्बन से अटैच्ड होती है, वो चेन का पार्ट नहीं होती। तो ये CH3 कभी भी चेन का पार्ट नहीं बनेगा। मैक्सिमम लोग इसको देखते हैं और कैसे लिखते हैं, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जैसा दिख रहा है वैसा लिख देते हैं। CH3 लिख दिया, CH लिख दिया, फिर CH3 लिख दिया, CH2, CH2। ये बिल्कुल गलत है, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। अब गलती बताए क्यों है? क्योंकि CH3 को आपने बीच में लिखा है, इसकी 5 वैलेंसी हो गई, 3 तो हाइड्रोजन ही जुड़ रहे हैं, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो 5 वैलेंसी तो इस कार्बन की हो ही नहीं सकती ना, तो ये गलत होता है। तो जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी होती है वो चेन का पार्ट नहीं होता, उसे आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो ये रहा CH3, CH, ये सब्स्टिट्यूएंट की जैसे नीचे CH3, ये CH2, CH2 और लास्ट में CH3, CH2, CH2 लास्ट में CH3। सेम यहाँ तक वैसा ही लिखा, 2 बार CH2 तो CH2 होल ट्वाइस लिख के CH3 लिख सकते हैं। फाइन। अब जैसे मुझे इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाना है, पहले कार्बन काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए मैं ये कर सकता हूँ, 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5। फाइन। अब अगर आप देखें तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो सेकंड पोजीशन है इसके ऊपर एक CH3 है, तो यहाँ से देखें तो ये सेकंड पोजीशन है, इस पे एक CH3 है, लाइन आप यूं नीचे खींच सकते हैं। करेक्ट। तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तैयार हो गया, यहाँ पे आपने लाइन खींच दी। अब क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो क्या क्रॉस वेरिफिकेशन देखिए, एवरी एंड कार्बन लगा दीजिए, जहाँ क्रॉस हो रहा हो या ऐसे बेंट आ रहे हो वहाँ पे भी कार्बन, एंड पे तो कार्बन लगेगा ही लगेगा। अब कार्बन की वैलेंसी होती है टोटल 4, यहाँ तो एक ही ब्लैक बॉन्ड नजर आ रहा है इससे, तो 3 एच जोड़ने पड़ेंगे तब 4 होगी। इसके चारों तरफ 3 बॉन्ड नजर आ गए तो इस पे एक ही एच आएगा, इस पे एक बॉन्ड नजर आ रहा है तो ये CH3 होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो फिर H2 आएगा, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो 4 वैलेंसी करने के लिए 2 हाइड्रोजन और जोड़ने होंगे, H2 और ये CH3। अब आप यहाँ से अगर यहाँ देखें और इसके बाद यहाँ देखें तो चीजें कनेक्ट होती है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, डन। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको चीज नजर आ जाएगी, यहाँ पे वही CH3 है, नीचे CH3 आ गया, बीच में 2 CH2 है और लास्ट में CH3 आ गया। तो बात बिल्कुल सही है। मैं आपको फॉरवर्ड जाना भी बता रहा हूँ और बैकवर्ड आना भी बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो सकते इसके, मुश्किल है। हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, फाइन, ये रही एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको कंडेंस करना है तो CH2, ये रहा CH2। कंडेंस में सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करते, डबल तो शो करना पड़ेगा, ये हमने डबल बॉन्ड शो कर दिया, ये रहा। आगे कौन है, CH, देखिए ये CH लिखा है, फिर कौन है CH2 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 CH2, फिर CH, और ये देखिए ये चेन का पार्ट नहीं है, ये अलग से पार्ट आ गया CH3, तो CH आगे ब्रैकेट में CH3 और इधर भी CH3 है, तो मैंने आगे CH3 होल ट्वाइस भी लिख दिया। फाइन। इसको अगर मैं मिला के लिखूं तो ये सब कुछ सेम ही आ रहा है, बस ये जो 2 CH2 है इसको मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। फाइन। अब मैं इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाऊंगा, कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो मैं 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 बन गई ये वाली चेन। अब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो देखिए मैंने ये बॉन्ड लगा दिया। अब उसके बाद आप चलो तो 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पे एक CH3 है, 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पे एक CH3, तो ये लाइन खींच। अब मैं अगर आपको उल्टा जस्टिफाई करूं तो हम उल्टा भी जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए कार्बन 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 लगा दीजिए, 2 बॉन्ड तो यहाँ नजर आ गए इस वाले कार्बन के साथ, तो 2 H आ जाएंगे। यहाँ पे 3 बॉन्ड है नजर आ रहे हैं तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 4 वैलेंसी में 2 H2, यहाँ पे भी 2 H2, यहाँ पे 1 H, ये CH3 और ये भी CH3। अब नोटिस कर सकते हैं वही चीज बन गई, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें CH आ गया, फिर CH2 2 बार, CH2 2 बार, फिर CH और फिर 2 CH3, एक नीचे भी आ गया और एक इधर भी आ गया, जस्टिफाइड।
आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लोग इनको तो प्रिपेयर करते नहीं है और आगे आईयूपीएसी करना शुरू कर देते हैं, उसी से गड़बड़ शुरू हो जाती है। आपको इस पे कमांड बहुत अच्छा होना जरूरी है, तब जाकर आप आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब ये लिखा हुआ है, अब हम थोड़ा स्पीडली करेंगे, चीजें कनेक्ट हो गई होगी। ये लिखा हुआ आपके पास, कंडेंस बनाते हैं CH3, ये रहा CH3, CH डबल बॉन्ड तो शो करना ही पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड शो कर दिया, आगे CH, ये आगे CH, फिर C, ये रहा C, फिर ट्रिपल बॉन्ड तो शो करना ही पड़ेगा, और फिर H आ रहा है, ये H आ रहा है, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला होगा। अब इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का बना दिया मैंने। अब फर्स्ट नहीं सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, फर्स्ट नहीं सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। फिर आप चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, या फिर आप पीछे से देख रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यूं 2 लाइन खींच दी। या यहाँ से देखो तो फोर्थ और फिफ्थ, 1 2 3, ये फोर्थ और फिफ्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो ये बॉन्ड लाइन बन गया। अब क्रॉस वेरीफाई करना है, तो क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका वही, कार्बन 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 एंड कार्बन। एक बॉन्ड नजर आ रहा है ये वाला, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे इस कार्बन से 3 बॉन्ड नजर आ गए, तो 1 H, यहाँ पे भी 1 H। यहाँ पे इस कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी हो गई, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, तो 1 H आएगा। आप देख सकते हैं ये रहा स्ट्रक्चर तैयार, CH3 CH3 CH CH, अगेन CH, बीच में डबल बॉन्ड, अगेन CH, बीच में डबल बॉन्ड था, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, एक और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए नाउ नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, अब हम इसके ऊपर कैसे डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले कंडेंस कर देते हैं, CH3, ये रहा CH3, CO, ये रहा CO, NH2, ये रहा NH2, आ गया कंडेंस फॉर्म। अब बॉन्ड लाइन बनाना है, बॉन्ड लाइन में सिर्फ कार्बन काउंट करना है आपको, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यूं कर लीजिए आप। तो अगर 1 2 3, यूं तो 3 आ रहे हैं, लेकिन हमने यूं तो किया, लेकिन इस पोजीशन पर हम NH2 लिख देंगे। तो इस पोजीशन पर जब मैं NH2 लिख दूंगा तो 1 और 2 ही कार्बन बचे, राइट। बीच वाला जो कार्बन में उस पर डबल बॉन्ड है, ये लीजिए डबल बॉन्ड। खाली छोड़ दोगे आप ऐसा तो फिर हम बाय डिफॉल्ट ही समझेंगे कि यहाँ कार्बन है, लेकिन खाली नहीं छोड़ा आपने, उसकी जगह क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। तो ये इसका बॉन्ड लाइन तैयार। क्या क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए क्रॉस वेरीफाई, लास्ट जो है वहाँ CH3 आएगा, इस जगह कार्बन तो आएगा ही आएगा, और 4 वैलेंसी पूरी होगी तो कुछ छेड़ना नहीं है, बाकी तो स्ट्रक्चर तैयार। अब आप देखिए जरा, CH3 CH3 CO CO NH2 NH2। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते बॉन्ड लाइन में, दूसरे आइटम्स अगर आएंगे तो उनको शो करना है, जैसे ऑक्सीजन आ गया तो शो करना है। अब आप कहेंगे आपने तो कहा हाइड्रोजन को शो नहीं करना, उस हाइड्रोजन को शो नहीं करते जो कार्बन से जुड़ा होता है। दूसरी जैसे अगर हम बात करें जो ग्रुप्स हैं उनसे जुड़ा अगर हाइड्रोजन होगा, राइट, तो फिर उनको तो आपको शो करना ही पड़ेगा। फाइन, एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अगला जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, उसको देखिए, राइट। सिग्मा पाए तो हमने देखना सीख ही रखा है। यहाँ पे देखिए CN है और ये CN है, राइट, और ये कार्बन है और इस पे एक OH और एक CH है। तो अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला बनाऊं तो आप ये भी लिख सकते हो, CN CH ब्रैकेट में OH, फिर वापस CN, आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। आप अगर ऐसा लिखेंगे ना, CN CH ब्रैकेट में OH और फिर CN, आप सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन 2 CN एक जैसे आ गए ना, जब 2 CN एक जैसे आ गए और एक ही कार्बन है, तो आप जैसा मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे OH लिख दीजिए, फिर कार्बन लगा दीजिए, फिर CN लगा दीजिए, आप होल ट्वाइस कर दीजिए, तो भी बात सही है। तो आप क्या करोगे, ये रहा कार्बन, उसके एक तरफ क्या लिखोगे, OH, ये एक तरफ OH आ गया, और इसी पे CN होल ट्वाइस है, मतलब इसी कार्बन से 2 CN जुड़े हुए हैं, तो एक इस तरफ जोड़ देंगे, किस तरफ जोड़ देंगे, इट्स अप टू यू। और आप ऐसे लिखते हैं जैसा मैंने लिखा है तो भी चल जाएगा। बात करते हैं बॉन्ड लाइन बनाने की। तो बॉन्ड लाइन में एक कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, लेकिन वो तो CN ग्रुप है, तो बीच में मतलब एक ही कार्बन है बस। तो ये रहा वो बीच में एक ही कार्बन, इससे एक OH जोड़ दो, इधर लाओ तो CN और इधर भी लाओ तो CN। वो आपको इसको देख के समझ में आ जाएगा और इसको देख के भी समझ में आ जाएगा। जो बीच वाला कार्बन है वो ये हो गया, डन। यहाँ लाइन खींच दी। यहाँ अगर खाली छोड़ता तो हम कह सकते थे कि कार्बन होता, लेकिन हमने यहाँ पे CN लिख दिया है तो साइनाइड ग्रुप आ गया। इधर देखे तो CN लिख दिया तो साइनाइड ग्रुप आ गया और ऊपर OH ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से ये तैयार। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स पे। देखिए साइक्लिक कंपाउंड पे गाइज जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो तो आपको यहाँ नजर आई गई होगी, भाई साइकिल बनी हुई है ना, और एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, कार्बन की 4 वैलेंसी जस्टिफाइड है। जब इसका आप कंडेंस बनाते हो,
कंडेंस्ड, तो उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन मेंशन करने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्योंकि चेन में तो हम मेंशन नहीं करते, लेकिन अगर रिंग में भी मेंशन नहीं करेंगे तो फिर वो बॉन्ड लाइन डायग्राम कहलाएगा। तो जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं उसमें हमारी ज़रूरत है ये कि हमें ये कार्बन शो करना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस में तो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ये सारे ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। रिंग कंपाउंड्स में कार्बन शो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन इज फिर ये कंडेंस्ड कैसे हुआ? कंडेंस्ड ऐसे हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए अलग अलग नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हमने उन हाइड्रोजन को साथ में ले लिया है, राइट, लेकिन आपको कार्बन शो करना ही पड़ेगा। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इन सबको गायब करके केवल ये ट्राइंगल बना देता हूँ, तो फिर ये परफेक्ट बॉन्ड लाइन डायग्राम बन जाएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा। इससे अब क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे भैया? आप तीनों जगह क्या लगा दो? कार्बन, वैलेंसी कितनी होती है? 4, दो दो तो जस्टिफाइड है, बॉन्ड बन रहे हैं, तो CH2 और CH2, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर आया है इसे हम कंडेंस्ड बोलेंगे क्योंकि HH पास में, और इन HH को दूर कर दूं तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिए साइक्लिक कंपाउंड्स में हम कार्बन हाइड्रोजन शो करते हैं, बिना इसके अगर आप शो करेंगे तो सीधा बॉन्ड लाइन डायग्राम आ जाएगा या फिर एक्सपैंडेड फॉर्म होगी, फिर कंडेंस फॉर्म नजर नहीं आएगी, ये एक्सपैंडेड फॉर्म होगी, ये बॉन्ड लाइन हो गया। तो फिर ये कंडेंस लाने के लिए हम इस तरीके से शो करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप जब खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। सामने देखिए एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, CH2 ये सब नजर आ रहे हैं आपको, राइट। तो कार्बन की वैलेंसी सब जगह जस्टिफाइड है, 4 आप किसी को भी चेक कर लीजिए, 4 ही नजर आएंगे, किसी को भी चेक कर लीजिए, वैलेंसी कार्बन की 4 ही रखते हैं हम हमेशा। अब इसका कंडेंस फॉर्म बनाना है। अब इसका आप कंडेंस फॉर्म कैसे बना सकते हो? कंडेंस फॉर्म में मैंने आपसे कहा था जो H अलग अलग लिखे हैं साइक्लिक है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, साइकिल तो ऐसी कैसी बनेगी, देखिए साइकिल ऐसी कैसी बन गई। अब ये जो H अलग जा रहा था, इस H को मैंने इसके साथ लिख दिया, फिर ये जो CH है ये साथ लिख दिया, और अब इसी कार्बन से CH3 भी और Cl भी है, तो ब्रैकेट में Cl लिख दिया और आगे CH3 लगा दिया। मैं एक्सपेंड करके भी बताऊंगा आपको। तो आप देखिए ये वाला पार्ट तो ये रहा CH, ये रहा CH, फिर इसके आगे ये वाला CH, ये वाला CH, डन। फिर इसी कार्बन से CH3 भी जुड़ रहा है और Cl भी जुड़ रहा है, टर्मिनल पोजीशन पे आ गया। Cl जो है वो इसी कार्बन से जुड़ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख दिया Cl और उसके बाद CH3 लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम, तो ये तो बॉन्ड लाइन बन गया, फाइन। अब इसके आगे देखिए कितने कार्बन है, ये तो इसी का रिंग का पार्ट है, इसके अलावा 2 कार्बन है, तो ये तो रिंग का ही पार्ट है, इसके अलावा 2 कार्बन है, तो ये देखिए 2 कार्बन बन गए, और एक कार्बन से Cl जुड़ रहा है, ये देखिए एक कार्बन से Cl जुड़ रहा है, फाइन। तो मैं फिर बोलता हूँ ये जो स्ट्रक्चर है वो तो ये वाला आ गया। अब उसके बाद कितने कार्बन है, ये तो इसी का पार्ट है, इसके अलावा एक कार्बन ये रहा और एक CH3 ये रहा, तो ये रहा एक कार्बन और एक CH3 ये रहा, और इसी कार्बन से एक Cl जुड़ रहा है, तो ये Cl लिख दिया। और ध्यान रखिए जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी रहती है वो अपने से पहले वाले कार्बन से जुड़ी हुई होती है, तो Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ओके, तो आई होप बात समझ में आई होगी। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करने के लिए आपको सब जगह क्या लिखने होंगे? कार्बन, ये देखिए जहां पे भी एंड बेंट क्रॉस हो रहा है वहां पे कार्बन, सब जगह CH2 आ जाएगा, CH2 क्योंकि 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो CH2, यहाँ पे 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो H, यहाँ पे 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो H, ऊपर एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है तो H3, और ये Cl तो शो हो ही रहा है। अब आप नोटिस कीजिए जरा, ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, CH CH Cl CH3, CH CH Cl CH3, और आप चाहें तो इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए फर्स्ट और लास्ट को, तो ये रहा CH, फिर बीच में ये CH, नीचे Cl और ऊपर CH3। ओके गाइस, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड बढ़ती जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स पे, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ देखने से समझ में आ गया, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो आप 100% गलतियां करेंगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड बढ़ती जाएगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक से उठाएंगे कुछ और केसेस। अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।